जय श्री हरि, जय श्री नारायण। भाई और बहनों, आज माघ मास की महिमा में हम प्रवेश करने वाले हैं अध्याय नंबर 24 में। एक ऐसी कथा जो मनुष्य के जीवन में विश्वास, भक्ति और भगवान की कृपा का गहरा संदेश दे जाती है। कहानी ऐसी कि सुनकर रूह खिल उठे, मन में शांत हो जाए। तो आइए वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु का नाम लेकर शुरू करें। बोलिए हरि बोल, हरि बोल। जिसके ऊपर हरि कृपा हो जाए उसके लिए असंभव भी संभव है। कहानी शुरू होती है। एक छोटा सा गांव था, जंगलों और नदी की गोद में बसा हुआ। वहां रहता था एक गरीब कुम्हार, रुंगीलाल। ईमानदार, भोला भाला, पर किस्मत से हमेशा ठगा हुआ। दिन भर मेहनत करता, चाक घुमाता, मिट्टी गूंथता, लेकिन जैसे ही उसके बनाए घड़े बाजार में पहुंचते, कोई न कोई नुक्स निकाल देता। अरे इसमें दाग है, ये टेढ़ा है, मिट्टी अच्छी नहीं है। लोग बातों बातों में कीमत गिरा देते और रुंगीलाल जैसे आधे दाम में बर्तन बेचकर घर लौटता। रुंगीलाल खुद से कहता, हे प्रभु, मेहनत तो मैं खूब करता हूँ, पर सुख मुझे कब मिलेगा। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, माघ मास चल रहा है। कहते हैं इस महीने भगवान हरि एक एक भक्त की सुनते हैं। चलो नदी किनारे स्नान दान करें, थोड़ा फल मिलेगा। रुंगीलाल बोला, अरे मैं तो खुद किसी के दान पर जी रहा हूँ, मैं क्या दान दूं। पत्नी मुस्कुराई। दान की कीमत नहीं देखी जाती, दिल की भावना देखी जाती है। एक लोटा जल भी चढ़ा दो, भगवान खुश हो जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह नीले आसमान में हल्की धुंध फैली थी। नदी किनारे माघ स्नान करने वालों की भीड़ थी। कोई मंत्र जप रहा था, कोई दीपदान, कोई स्तुति गा रहा था। रुंगीलाल ने भी कांपते हाथों से नदी का ठंडा जल सिर पर डाला और बोला, हे हरि, मैं तो गरीब आदमी हूँ, पर मेरी भक्ति सच्ची है। मेरे घर में भी सुख समृद्धि ले आओ, हे प्रभु। उसने नदी में एक छोटा सा दीप बहाया, मिट्टी से बना हुआ वही दीप जो उसने खुद बनाया था। दीप बहा और धीरे धीरे दूर जाने लगा। रुंगीलाल का मन भारी हो गया। रात को जब वो घर लौट रहा था, रास्ते में एक वृद्ध साधु मिला। साधु बोला, बेटा, तेरी हथेलियों में मिट्टी की खुशबू है, पर दुख की रेखाएं भी हैं। कह, परेशान क्यों है। रुंगीलाल ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराया और बोला, चिंता न कर, माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी बड़े फल देता है। ये लो, यह एक पीतल का छोटा कलश है, इसे अपने चाक के पास रख देना। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान का वास है। रुंगीलाल ने झुककर साधु को प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद दिया, हरि तेरे घर आएंगे, बस विश्वास बनाए रखना। अचानक हवा चली और साधु वहां से गायब। रुंगीलाल हैरानी में इधर उधर देखने लगा। अरे ये कहाँ गए, ये कोई साधारण साधु नहीं थे। अगली सुबह जैसे ही रुंगीलाल चाक घुमाकर बर्तन बनाने लगा, उसे अपने हाथों में हल्की सुनहरी चमक महसूस हुई। चाक पर घूमती मिट्टी कुछ ही मिनटों में इतने सुंदर घड़े और दिए बनाने लगी कि उसका खुद का विश्वास उठ गया। हर एक घड़ा चमक रहा था, मानो किसी दिव्य शक्ति ने आकर आकार दिया हो। उसकी पत्नी बोली, अरे जी, ये क्या चमत्कार हो गया, ये मिट्टी तो पहले ऐसे नहीं बनती थी। रुंगीलाल को तुरंत साधु की बात याद आई, हरि तेरे घर आएंगे। बाजार में उस दिन लोग उसके बर्तन देखते रह गए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल कलाकारी का काम है, इतने सुंदर घड़े तो हमारे शहर में कभी नहीं मिलते। लोग उसके बर्तन दोगुनी कीमत में खरीदने लगे। कुछ तो कहने लगे, भाई कल के लिए भी बर्तन बना के रखना। पहली बार रुंगीलाल के हाथ में अच्छा पैसा आया। उसकी आंखों से खुशी की आंसू निकल पड़े। हे प्रभु, आज तक जितना नहीं कमाया वो आज दे दिया। उस रात रुंगीलाल सो रहा था कि अचानक घर में हल्की रोशनी फैलने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा, पीले वस्त्र, शंख, चक्र, गदा, पद, स्वयं श्री हरि विष्णु उसके सामने खड़े हैं। रुंगीलाल कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं तो एक गरीब कुम्हार, मेरे घर कैसे। भगवान विष्णु बोले, बेटा, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे खींच लिया। जो भी माघ मास में विश्वास से स्नान दान करता है,
मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। तू मेहनती है पर किस्मत साथ नहीं थी। आज से तेरी किस्मत बदल गई। भगवान ने उसका सिर छूकर आशीर्वाद दिया और बोले, तू अपना काम ईमानदारी से करता रह, हमेशा तेरा कल्याण करेंगे। और फिर भगवान प्रकाश में बदलकर अंतर्ध्यान हो गए। तो भाइयों और बहनों, ये है माघ मास के अध्याय 24 की कथा, जो बताती है सच्ची भक्ति और सच्चे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। माघ मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। थोड़ा सा पुण्य भी बड़ा फल दे जाता है। जो भी भक्त मन से जप, दान, स्नान, दीप दान करे, भगवान स्वयं उसकी किस्मत लिखते हैं। तो आप सभी पर भी भगवान श्री हरि कृपा बनी रहे। माघ मास मंगलमय हो। तो बोलिए हरि 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 हरि। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, भक्ति फैलानी हो तो इसे शेयर कर दीजिए और रोज नई अध्याय कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय विष्णु नारायण।